नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मुस्लिमगण वर्शिप्ड अल्लाह और भगवान वाई, कुरान और गीता एक साथ। आनम शेख को क्रेडिट जाता है इस वीडियो का। और चलिए देरी न करते हुए थोड़ा सा इसका वीडियो को देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपके पाकिस्तान में भी आ गई ना, तो भी मैं मंदिर में जा करके मैं पूजा करूंगी। मैम, जब आप पूजा करती हैं, क्योंकि आप मुस्लिम हैं, अल्लाह को मानती हैं, तो आप साथ में पूजा करती हैं या पूजा करने जाती हैं मंदिर में, तो इर्द गिर्द जो आपके हिंदू लोग हैं या फिर वहाँ के जो पंडित होते हैं, क्या उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि आप तो इस्लाम की फॉलो करने वाली हैं, आप तो अल्लाह को मानती हैं, तो ये आपका कोई स्टंट है या आप दिखावा करती हैं? या इसलिए वो इस्लाम की मानने वाली है, पर अब मैं क्योंकि मैच्योर हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। मोहब्बत मुझे सनातन धर्म से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी एनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, हमेशा मैं तारुफ करवाती हूँ वन एंड ओनली नाज़िया इलाही खान मैम, खूबसूरत पर्सनालिटी और बहुत अच्छी अपनी राय रखने वाली यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। ऐसा आज मैं तारुफ नहीं करवाऊंगी, बल्कि आज मैं तारुफ करवाऊंगी कि एक मुस्लिम गर्ल जो सेकुलर स्टेट सेकुलर कंट्री के अंदर मौजूद है और दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए चल रही हैं, जो इस्लाम कहता है या फिर हिंदू धर्म जो कहता है, दोनों को कंपेयर करके अपनी जिंदगी को उस तरह से गुजार रही है। और ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है और इस चीज का क्या इफेक्ट है इनकी लाइफ के ऊपर, ये सब कुछ आज मैम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी यहाँ पर एक खूबसूरत सी राय रखी। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैम, हम सब जानते हैं कि आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, जो आप पूजा कर रही है या फिर वो जो आप चीज़ें बांट रही हैं, वो हिंदू धर्म में उसको पता नहीं क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं अल्लाह की राह में बांटना, मतलब सेम एज इट इज हो जाता है। तो इस चीज़ों को अगर हम देखें तो आप कुरान भी पढ़ती हैं, कुरान और गीता एक साथ, मतलब भगवत गीता भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, इस्लाम भी आप मानती हैं और पूजा भी आप करती हैं, तो क्या वजह है कि आप अल्लाह को भी मानती हैं और कृष्णा को भी मानती हैं, और इस चीज का आपकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट है? बात सिर्फ सेक्युलर स्टेट की और फंडामेंटल राइट्स की नहीं है। अगर मैं आपके पाकिस्तान में भी आ गई ना, तो भी मैं मंदिर में जा करके मैं पूजा कर लूंगी और किसी के बाप की ताकत नहीं होगी मुझे रोकने की। इतनी हिम्मत नाज़िया रखती है। अब आपने कहा कि मैं इस्लाम भी मान रही हूँ और मैं साथ साथ पूजा भी कर रही हूँ, और इस्लाम के हिसाब से अगर कोई पूजा कर लेता है तो वो बहुत बड़ा गुनाह और शिर्क हो जाता है। यही आपका सवाल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप पैदा हुई थी अनम, तो आप अपनी मर्जी से कपड़े पहना करती थी या आपके मम्मी पापा के पसंद से पहना करती थी बचपन तक? मामा बाबा। और अब अपनी मर्जी ऑलमोस्ट। तो मैं जिस माँ की कोख से जन्म हुई हूँ वो इस्लाम के मानने वाली कोख है। मुझे बचपन से इस्लाम पढ़ाया गया है। मैं एक मुसलमान घर में जन्म हुई हूँ, एक मुसलमान औरत के कोख से मेरा जन्म हुआ है। तो बचपन से मुझे इस्लाम सिखाया गया, मुझे इस्लाम बताया गया, मुझे इस्लाम पढ़ाया गया, और साथ साथ इतनी खूबसूरत इस्लामिक तालीम मुझे दी गई जिसने सारे तथ्यों को खोल करके रख दिया, जिसने जितनी भी बातें थी उसको खोल करके रख दिया। अब आती है बात कि मैं अभी आपसे बंगाली में बात करना स्टार्ट करूंगी तो क्या आपको समझ में आएगा? আমি যদি আপনার সঙ্গে বাংলায় কথা বলবো আপনি বুঝতে পারবেন? तो कुरान अगर कोई, हालांकि देखिए अनम, आप इस्लामिक देश में बैठी हुई हैं, आप अगर मैं अरबी में बात करना स्टार्ट करूं तो मुझे लगता है कि आप वो भी नहीं कर पाएंगे। उम्मी हदीतु मिनल्लाह का मतलब मेरी माँ ही मेरे लिए फरिश्ता। तो आप बंगाली नहीं आ रही है, आपको अरबी नहीं आ रही है, इस्लामिक देश में मुसलमान कंट्री में बैठकर। तो जब ये भारत के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान जिस अरबी में कुरान पढ़ते हैं, बेसिकली वो समझते ही नहीं है कि कुरान बोल क्या रहा है, कुरान बता क्या रहा है। अब अगर मैं किसी प्रो मुस्लिम या मुस्लिम स्कॉलर या डॉक्टर जाकिर नायक या आपके मौलाना कोई सामने अगर मैं ये कह दूं कि चलो ठीक है मैं अरबी में नहीं पढ़ूंगी, मैं उसको एज अ स्टोरी मैं
कुरान पाक को समझना चाहती हूँ तो मैं उसकी मीनिंग से पढ़ लूंगी। वो कहेंगे ना ना तौबा तौबा तौबा, ऐसा नहीं होता है, तुमको अभी में ही पढ़ना है। तो हर जो चीज, जो लैंग्वेज नॉर्मली 90% मुसलमानों को समझ में नहीं आता है, तो उसका कुरान हुआ कैसे मुकम्मल। तो जब मैंने पूरा कुरान मुकम्मल बामायने अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में, क्योंकि मेरा बहुत कमांड है बहुत सारे लैंग्वेजेस में, तो मैंने अपने लैंग्वेजेस में, कंफर्टेबल लैंग्वेजेस में जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें बहुत सारी कुप्रथाओं का सामना हुआ। बहुत सारी चीजें मुझे कुप्रथा लगी। और क्योंकि एक मुसलमान घर में जन्म होने के बाद हमारी जो गैदरिंग होती है, हमारा जो उठना बैठना होता है, वो मुसलमानों के साथ ही ज्यादा होता है। हमारे एक्वेंटेंस, हमारी सोशल गैदरिंग, हमारी फ्रेंडशिप, हमारे रिलेटिव, सबके सब मुसलमान होते हैं। अब जब हम एक्सप्लोर करते हैं खुद को, हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो हमारी मुलाकात फॉरेनर से होती है, हम दूसरे स्टेट जाते हैं तो वहाँ हिंदुओं से होती है, फिर जब हम दूसरे घर जाते हैं, अपना घर चेंज करते हैं तो वहां पर भी हिंदुओं से मुलाकात होती है, सनातनियों से मुलाकात होती है। तो भारत में 82.7% सनातनी की मेजोरिटी यहाँ पर है। पर मैंने कभी भी किसी सनातनी के मुंह से ये नहीं सुना कि नाजिया तुम रावण हो या तुम काफिर हो, मैंने नहीं सुना। पर मैंने मुसलमान के हर एक व्यक्ति से ये सुना कि हिंदू जो है वो काफिर है। मैं किसी भी सनातनी के मुंह से कभी ये नहीं सुनी कि अगर मुसलमान कोई मर जाए तो उसको जहन्नुम में जाने के लिए दुआ पढ़ दो, प्रार्थना कर दो। जैसे हमारे में है कि अगर कोई हिंदू मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम पढ़ते हैं फी नारे जहन्नम, यही पढ़ते हैं ना। और जब कोई मुसलमान मरता है तो हम उसको जन्नत के लिए उसके लिए दुआ करते हैं। तो ये पार्शियलिटी सनातनी धर्मों में नहीं। तो देखिए, जब आप पैदा हुई थी अनम, तो अपने मामा बाबा के पसंद से आप कपड़े पहनती थी, लेकिन जब आप बड़ी हुई तो आप अपने पसंद से कपड़े पहनती हैं, अपने पसंद से आना जाना करती हैं, अपने पसंद से पढ़ाई करती हैं, अपने पसंद से माहौल को एक्सेप्ट करती हैं। और अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक के द्वारा हर एक मुसलमान लड़की को ये अधिकार दिया है, कि वो अपने पसंद से अपना जीवन साथी भी चुन सकती है। तो उसी तरीके से नाजिया इलाही खान के पास भी ये अधिकार और ये फंडामेंटल राइट और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं बाशऊर एडुकेटेड होने के बाद अगर कोई धर्म मुझे खूबसूरत लगता है, अगर किसी धर्म में मुझे मान मर्यादा मिलता है, अगर किसी धर्म में मुझे अच्छी बातें बताई जाती हैं, अगर किसी धर्म की हर एक किताबों को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि किसी भी तरीके की कोई भी पार्शियलिटी या कुप्रथाएं नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुझे इस धर्म को, सनातन धर्म को फॉलो करने से या उसको रिस्पेक्ट करने से कोई मुझे रोक सकता है। बिल्कुल नहीं रोक सकता है। मैम, जब आप पूजा करती हैं, क्योंकि आप मुस्लिम हैं, अल्लाह को मानती हैं, तो आप साथ जब बहुत ही अच्छा सुंदर नाजिया इलाही खान ही एक एडवोकेट है कलकत्ता हाई कोर्ट में, और ये बहुत खुले विचार रखती है और ये पूरी समीक्षा करती है रिलीजियस और सोशली रिलीजियसली सारी चीज़ों को देखती है, और ये बता रही है कि मेरा ये हक बनता है कि मैं कोई भी रिलीजन फॉलो करूं। मैं दोनों ही रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ, मैं पूजा भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। और सही इन्होंने कहा, बहुत ही वाजिब इन्होंने कहा कि भैया पेट से जन्म के लेके मुसलमान होते हो, लेकिन जब बड़े हो जाते हो तो कपड़े अपने हिसाब से पहनते हो, तो अपने हिसाब से जीना चाहिए, अपने हिसाब से रिलीजन का फॉलो करना चाहिए। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ये बातें उनकी। आपको कैसा लगा? एकदम सही बोल रही है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।